संसार जो है ईश्वर की श्रेष्ठ क्रिएशन है। मतलब भगवान ने इस दुनिया को इतना मस्त बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था, तो उसकी रचना मतलब आत्मा आज दुखी क्यों? हाँ, ये सभी लोग यही प्रश्न हर व्यक्ति पूछता है कि क्योंकि खुद दुखी रहते हैं। हाँ। तो जो परमात्मा, परमेश्वर जिसको हम बोल रहे हैं, परमेश्वर परमपिता जो भी है, कोई ब्रह्मांड का जब क्रिएशन कोई भी शिव करते हैं तो वो शुभ संकल्प से करते हैं, बहुत महान संकल्प से करते हैं। तो वो जो संकल्प, पहला जो संकल्प होता है, जो परम पुरुष जो संकल्प करते हैं, और वो संकल्प की जो ऊर्जा जो परम प्रकृति के अंदर जाता है, जो संकल्प का भावना करते हैं, सृष्टि का भावना करते हैं, ये बहुत शुद्ध रहता है, बहुत ही प्योर रहता है, वो परम प्रकाशमय रहता है, सुखमय रहता है वो संकल्प। और ये जो नियम है, ये एक व्यवस्था बन जाता है, जो प्रकृति के अंदर एक व्यवस्था बन जाता है। तो ये व्यवस्था से ये सृष्टि का विस्तार होने लग जाता है, बहुत आत्माएं जो क्रिएट होता है। तो जो परमधाम में जो होता है, मतलब हाईएस्ट डायमेंशन में जो ये हाईएस्ट लेवल का जो संकल्प होता है, वो फाइनली जब विस्तार होते होते आगे बढ़ता है, संसार सृष्टि का विस्तार होता है, फिर फर्दर संकल्प होने लग जाता है। जो अनेक आत्माएं आते हैं वो भी संकल्प करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो मूल संकल्प को ना समझ के एक नियम बन रहा है। तो ये जो नियम बनता है सबके कल्याण के लिए बनता है, सबको न्याय देने के लिए बनता है, क्योंकि जब परम पुरुष करेंगे तो वो तो बेस्ट करेंगे, वो तो किसी के लिए अन्याय तो कर ही नहीं सकते उनके सृष्टि में। लेकिन जो बाद में आत्माएं आते हैं, धीरे धीरे आत्माएं का सर्जन होता है, और आत्मा भी खुद अपने अहंकार में आ जाता है, क्योंकि अपने अस्तित्व में आ जाता है। जब वो परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने अस्तित्व में आके अपने स्वार्थवश संकल्प करते हैं, फिर वो मूल संकल्प को समझ नहीं पाते हैं। फिर वो जो संकल्प करते हैं उसका जो प्रभाव आता है, उसका जो इफेक्ट आता है, उनको पता नहीं चलता है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं रहता है, जो वो जो संकल्प कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा। तो ये जो एक दूसरे का संकल्प एक दूसरे के विरुद्ध में करने लग जाता है, धीरे धीरे ये सृष्टि को नीचे की ओर ले आते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में ये हो रहा है। तो धीरे धीरे जो बेस्ट क्रिएशन था उसको आत्माएं खुद अज्ञानवश, वो मूल संकल्प को ना समझ के या मूल परमात्मा के साथ कनेक्शन ना करके, उन्होंने जो स्वार्थवश जो संकल्प करने लग जाते हैं, और एक संकल्प दूसरे संकल्प से टकरा के जो विरुद्ध संकल्प है सृष्टि हो जाता है। तो वो क्या करता है, सृष्टि की पतन कर लेता है। तो सृष्टि में जो संकल्प, सृष्टि क्या है, प्रकृति, तो जो आत्माएं संकल्प करेंगे उसी हिसाब से वो रूप परिवर्तन करेगा। तो इनके संकल्प के हिसाब से सृष्टि धीरे धीरे रूप परिवर्तन किया, फिर रजो प्रधान बना, फिर तमो प्रधान बना। आज सृष्टि ऐसा हो गया कि मतलब आत्माएं इतने खराब संकल्प कर रहे हैं, सृष्टि भी थक चुका है, तमो प्रधान हो चुका है। तो अब सभी संकल्प कर रहे हैं कि हमें विनाश चाहिए, तो सृष्टि तुम्हें विनाश ही देगा। और वैसे भी अपने दुख का कारण तो मनुष्य स्वयं खुद ही है। इसमें ईश्वर ने तो सब बढ़िया सबको बनाया था, बढ़िया बनाया। हाँ, किसी को ऐसा डिफिशियंसी वाला तो बनाया नहीं था। लेकिन हाँ, वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण है। हाँ। तो वो सृष्टि भी ऐसे ही बनाया। आज हम किसी व्यक्ति विशेष को कहते हैं ये तो परफेक्टनिस्ट है, कि इसके हर काम बढ़िया, तो ईश्वर से बढ़िया तो कोई अच्छा कौन कर सकता है। ये सही है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि क्रिएशन इतना बढ़िया तो आत्मा के दुखी। तो ठीक है, परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे तो एक दिन फिर सुखी बन जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।